अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब के अंदर अगर आप आ रहे हो या सऊदी अरब से अपने घर जा रहे हो तो ऐसे में अब आपको एयरपोर्ट से ही आपके देश भेज दिया जाएगा अगर आपको सही जानकारी नहीं होती है और अपना सफ़र करते हो तो। इसका मतलब ये है कि अगर आप सऊदी अरब में हो तो भी आपको ये जानकारी होना चाहिए, और अगर आप सऊदी अरब से अपने घर जा रहे हो तो भी आप सभी लोगों को ये जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें और वीडियो तुरंत स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी जानकारी सऊदी हुकूमत की तरफ से दिया गया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से दिया गया है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है और एम्बेसी की तरफ से दिया गया है। तो यहाँ पर सभी लोगों को इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना चाहिए और समझना जरूरी है। जितने भी इंडियन है बाकी कंट्री के लोगों के लिए भी खास अपडेट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात है कि अगर आप अभी सऊदी अरब आ रहे हो तो आप सभी लोगों को इस वीडियो को पहले देखना जरूरी है। जरूरी बात यह है कि अब इंडिया में क्या होगा कि जितने भी स्टेट हैं, जितने भी जिले हैं, वहां पर गवर्नमेंट का एक ऑफिस है पासपोर्ट का, वहां पर अब आपको एक दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा। बिना ट्रेनिंग के आपको आगे का प्रोसेस जो है वो नहीं कंप्लीट करने दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अभी तक क्या होता था कि जब सऊदी या दूसरी किसी भी कंट्री भेजा जाता था लोगों को, तो वहां पर लोगों को ये नहीं पता होता था कि अगर वहां पर हम फंस जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम में या कुछ भी दिक्कत होती है तो हमको कहां पर किस तरह से कैसे संपर्क करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट से, अपने हुकूमत से और अपने लोगों से, किस तरह से कैसे हम संपर्क करें अगर फंस जाएं। दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए। हम लगातार अपडेट करेंगे आप सभी लोगों के लिए। अभी अपडेट जो सऊदी हुकूमत की तरफ से दिया गया है और बाकी जो जानकारी है वो सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अब तक क्या होता था कि लोगों को ये सब जानकारी नहीं होती थी, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि अब सभी जिलों में एक ट्रेनिंग सेंटर के तहत सभी लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। चाहे आप गल्फ के किसी भी देश में आ रहे हो या बाकी किसी दूसरी तीसरी कंट्री में जा रहे हो, वहां पर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कैसे किस तरह से क्या क्या करना है। तो यह एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि अभी आपको एक बात सुनाई दिया गया होगा और आपने सुना भी होगा कि जो इमिग्रेशन है वो बंद हो रहा है और बंद है, बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि अभी जो दिक्कत हो रही है उसमें मेन पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों अभी तक क्या होता था कि सही जानकारी जो आपका स्पॉन्सर है, जो कपिल, वो नहीं देता था, और अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो कपिल है उसका सिग्नेचर, उसका घर का एड्रेस और जो बाकी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे आईडी से लेके उसके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो इमिग्रेशन में जमा होंगे। दोस्तों ये पहले भी होता था लेकिन अब और भी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, एम्बेसी की तरफ से ये अपडेट दिया गया है। तो यहाँ पर ये सारा कुछ जमा होने के बाद ही आगे का प्रोसेस किया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर में जाना अब सभी लोगों के लिए जरूरी है। यानी कि अगर वीजा का प्रोसेस करते हो तो पहले आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फिंगर होगा, फिंगर के बाद ट्रेनिंग सेंटर में भी आपको जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में आगे का प्रोसेस जो इमिग्रेशन है वो होगा। तो अब यहाँ पर बात यह है कि अगर वकाला होता है तो सारे डॉक्यूमेंट अब जमा होंगे, इमिग्रेशन होता है तो सारे डॉक्यूमेंट अब जमा होंगे, चाहे वो सऊदी अरब में कोई कंपनी हो या दूसरी कंपनी हो दूसरे देश में, या कोई भी हो कंपनी हो, कपिल हो, सारे डॉक्यूमेंट जमा करना बहुत ही जरूरी मस्ट कर दिया गया है। और इसके साथ में एक बात और अपडेट की गई है कि अगर आप सऊदी अरब आ रहे हो तो आप सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए कि अगर हम फंस जाते हैं तो कहां पर किस तरह से संपर्क अपने लोगों से करें, तो ये जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा अगर वीजा स्टंप के लिए जा रहे हो तो वहां पर सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी कही गई है, क्योंकि आपने सुना होगा कि अभी इमिग्रेशन बंद किया गया और लोगों को एयरपोर्ट से तुरंत जो है वापस कर दिया गया है। मतलब ये है कि अगर आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लगाकर सऊदी अरब आ रहे हो और सऊदी एयरपोर्ट से अगर आपको फिर रिटर्न आपके देश भेज दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, और आपका अगर वीजा का टाइम नहीं बचा है तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप छुट्टी पर भी गए हो या फाइनल एग्जिट गए हो या इंडिया में हो अभी सऊदी अरब आना चाहते हो, तो हम आपको बता दें कि आपको अपने कपिल कंपनी से बात करना है
कि अभी हम इस पासपोर्ट पर सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपको एक बार इसके बारे में मालूमात करना मतलब जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है, सभी के लिए है, चाहे आप छुट्टी पर गए हो, चाहे आप किसी भी तरह सऊदी अरब से अपने घर गए हो। जितने भी लोग गए हैं उन सभी लोगों के लिए खास जानकारी है। अगर यहाँ पर सब कुछ क्लियर होता है तो ही आप आगे टिकट करवाइए और सऊदी अरब आइए, वरना बीच में आप फंस सकते हो। मान लीजिए कपिल ने बोल दिया कि भाई आप नहीं आ सकते हो इसमें, तो आप क्या करिए कि अपना पासपोर्ट करेक्शन कराइए। पासपोर्ट करेक्शन जब कराएंगे तो पासपोर्ट करेक्शन के बाद में सारा कुछ वहां पर नए सिस्टम से अपडेट कर दिया जाएगा। फिर आप अपने कपिल को बोलिए कि भाई, या कंपनी है उसको बोलिए भाई अब जो है हमने करेक्शन करवा दिए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया यहाँ पर, अब वहां पर आप अपडेट करवाइए। तो वो जो है जवाजात में जाएगा और सब कुछ अपडेट कर देगा, फिर आपको एयरपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि अगर आपका पासपोर्ट 10 साल पहले का है, इंडिया का है, तो वहां पर क्या होता था कि क्यूआर कोड नहीं दिया जाता था। जहां पर आपका एड्रेस मतलब जो लास्ट पेज पासपोर्ट का होता है वहां पर एड्रेस होता है, सारी जानकारी होती है, तो वहां पर अभी तक जो है क्यूआर कोड नहीं दिया जाता था। लेकिन अब 2012 के बाद में काफी ज्यादा पासपोर्ट में क्यूआर कोड दिया जा रहा है। लेकिन अगर आपका बाद में बना या पहले बना है उससे कोई मतलब नहीं, आपको देखना है कि क्यूआर कोड है या नहीं है। अगर क्यूआर कोड नहीं है तो आप तुरंत अपना पासपोर्ट अभी रेन्युअल करवाइए या अपडेट करवाइए या करेक्शन करवाइए, कुछ भी करवाइए, क्योंकि सऊदी अरब में जितने भी लोग अपना पासपोर्ट बनवाते हैं, गल्फ में बनवाते हैं, तो उनमें ये क्यूआर कोड जहां तक नहीं मिलता है। लेकिन अगर मिलता है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो आप जो है इसको अपडेट करवाइए, बोलिए कि इस तरह की प्रॉब्लम है। चाहे आप सऊदी में हो या दूसरी कंट्री में हो या इंडिया में हो, कहीं भी हो, क्यूआर कोड का आपको खास ध्यान रखना है। क्योंकि जब भी कोई इंडिया से सऊदी अरब आता है तो वहां पर इमिग्रेशन क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से उसको वापस भेज दिया जाता है। तो ये प्रॉब्लम काफी टाइम से चल रही है और काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए सभी लोग अभी सावधान सतर्क रहना है। दोस्तों, जहां तक हम जानकारी आप लोगों को बता रहे हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप किसी भी देश से हो, तो अगर आप अभी सफर किए हो, छुट्टी गए हो या कहीं भी हो, तो आपको एक बार अपना पासपोर्ट चेक करना है, निकाल कर, चाहे आप सऊदी अरब में ही क्यों ना हो, अपना पासपोर्ट एक बार चेक करें कि उसमें क्यूआर कोड है या नहीं है। हो सकता है कि आपको सऊदी अरब से भेज दिया जाए, लेकिन जब छुट्टी से रिटर्न आओ तो वहां पर आपको इमिग्रेशन ना क्लियर किया जाए और रिटर्न फिर भेज दिया जाए। तो इससे बचने के लिए आपको पहले ही सारा कुछ सऊदी अरब में हो तो वहां पर भी क्लियर कर लेना है, अपना पासपोर्ट देख लेना है, कंपनी से पूछ लेना है, जो भी सारा कुछ क्लियर कर लेना है। क्योंकि ये समस्या बहुत ज्यादा लोगों के साथ अभी हो रही है। बहुत ज्यादा लोग एयरपोर्ट से अभी घर भेजे जा रहे हैं, मतलब उनको तुरंत रिटर्न भेज दिया जा रहा है, इमिग्रेशन क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि उनमें क्यूआर कोड नहीं है। और आपको पता है कि गल्फ खाड़ी कंट्रियों में ज्यादातर क्यूआर का ही सिस्टम होता है, ज्यादातर काम स्कैनर पर ही होता है। तो ये आपके लिए मस्ट है, जरूरी है। सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका